उप योजना के लिए सारा खा जाते हैं। 5 सालों में ये एमसीडी वाला काम यही होता है कि नाली खंजा साफ सफाई होना। क्या ये हमें करवाना है, बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। इस वक्त हम एमसीडी चुनाव के कवरेज के दौरान आप पहुंचे हैं दिल्ली के कोंडली में। वार्ड नंबर 007E इसको कहा जाता है और हमारे साथ तमाम बुजुर्ग लोग जुड़ चुके हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानते हैं कि इस बार उनके बीच का नेता कैसा होने वाला है, किस तरह के नेता को ये चाहते हैं। और साथ ही बात करेंगे पार्कों की व्यवस्थाओं की, बात करेंगे सड़कों की व्यवस्थाओं की, बात करेंगे नाली की व्यवस्थाओं की कि इन 5 सालों में यहाँ पर कितना काम हुआ है। शुरुआत इधर से करते हैं, कुछ बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। जी बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मपाल है। धर्मपाल जी, क्या माहौल है यहाँ का? अगर देखा जाए पिछले 5 साल में कौन पार्षद रहा और कितना काम हुआ है? अभी तक तो सही दिखाई दे रहा। वो कह रहे हैं निकल पार्षद। हाँ हाँ हम पूछ रहे हैं कि यहाँ कितना काम हुआ है, पार्षद ने काम कराया है यहाँ? हाँ कराया है। क्या क्या करा दिए? ये सड़क पर तार करवाए हैं। इधर आ जाओ। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए क्या क्या काम हुए यहाँ? यहाँ 5 साल एमसीडी में बीजेपी का वो रहे थे अतुल गुप्ता। उधर से यहाँ से इस वार्ड में उन्होंने कोई ना नाली देखा ना कोई खंजा देखा। यहाँ ये पार्क जो अब एमसीडी में आया है इसकी कोई देखभाल नहीं हुई है। जैसे बीजेपी का युवा आया था यहाँ, कौंसलर बना है, ये 5 सालों के अंदर हमें तो यही मिला कि यहाँ कोई काम बढ़िया नहीं हुआ। अच्छा, क्या क्या काम देखना चाहते थे आप इन 5 सालों में? 5 सालों में ये एमसीडी वाला काम यही होता है कि नाली खंजा साफ सफाई होना, पार्कों में मतलब सफाई होना, और हमारा काम यही हमारा काम है कॉलोनी का। अच्छा, और भी लोग मौजूद हैं। आप बताइए, क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी एमसीडी में सरकार बनाने वाली है? इस बार कांग्रेस पार्टी आ रही है और उसका अच्छा वजूद है और सारा ही है ना, उसके जितने भी यहाँ पे हैं सब कांग्रेस के फेवर में हैं और इस बार यह सरकार को बदलने के काम करेंगे। अच्छा, क्या क्या काम आप देखना चाहेंगे इस बार कांग्रेस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से जो इनके अंदर में जितने भी काम आते हैं और वो सारे काम देखना चाहेंगे हम लोग, जो है ना, हमें तो काम के ऊपर जो है वोट करना है। लेकिन काम के ऊपर आपको वोट करना है, लेकिन अभी तक जो पिछले 5 साल पहले चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी की ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी बची, कुछ ही कांग्रेस को मिल पाई थी। तो पिछली बार तो कुछ लहर ऐसी थी कि जिसके कारण जो है ना सभी बेकाबू में आ गई, लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होगा। अच्छा, इस बार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है लहर इस बार भी है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार लहर कांग्रेस की है और कांग्रेस ही आएगी। इनका कहना है लहर कांग्रेस की है, कांग्रेस ही आएगी। कुछ युवाओं से भी बात करेंगे, और भी बुजुर्ग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? भैया ऐसा है कि जो होके गुजर गया वो बढ़िया है और जो आएगा समय वो बढ़िया ही आएगा और समय बढ़िया ही गुजर रहा। बस हम तो इतना। पहलिया तो आपने बता दी, लेकिन ये तो बता दीजिए कि क्या क्या होके गुजरा है अभी तक यहाँ? चाहना वाना कुछ नहीं, बस जो कह दिया, जो आगे हो पीछे हो गया वो ठीक है और जो आगे होएगा वो सही है और जो चल रहा वो बहुत बढ़िया चल रहा। चलिए, इनका कहने का मतलब है जो भी है सब में ये खुश हैं। युवा भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है। संजय जी, युवा हैं, क्या क्या देखना चाहेंगे इस बार अपने वार्डों में काम को? जी, हम तो यहाँ पे बहुत अच्छा होना चाहिए, काम वगैरह जो भी है बहुत अच्छे से होना चाहिए। मगर यहाँ के जो पहले के 5 साल के निगम पार्षद रह चुके हैं अतुल गुप्ता, उन 5 सालों में वो 5 दिन भी नहीं आए हैं यहाँ पे देखने। किस पार्टी से थे? वो बीजेपी से। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ हमने सफाई और जो गंदगी है वो बहुत बुरी तरह से देखी है यहाँ आज पर। भी बुरी है, वो कल भी बुरी रही है। अभी आप पल्ले पार्क में देख लीजिए जाके, दुनिया भर का कूड़ा फिर पड़ा है वहाँ पे। यहाँ भी ऐसे ही है, गली गली में कूड़ा पड़ा है, उठाने कोई नहीं आता। एक दिन निकाल के चले जाते हैं तो 10-10 दिन क्या, महीनों महीनों कोई नहीं आता है। अच्छा, आप गए नहीं कभी, शिकायत नहीं की? शिकायत करने का हमें कोई मतलब ही नहीं। हम अगर जाएंगे तो वहाँ कोई हमारी सुनने कोई बैठा है, या वहाँ से कोई फ़ोन करके बता देगा कि फ़लाने एरिया में वो आपका वो कूड़ा पड़ा है, आप उसे उठा लीजिए। उनका जो काम है, एक बार निकाल के चले गए तो वो 2 दिन बाद आए या 10 दिन बाद आए, वो खुद ही आ जाएगा बंदा। उनको कंप्लेंट करने जाना मतलब बेवकूफ़ी है, पागलपंती है। अच्छा,
ये बताइए इस बार क्या लग रहा है कि इस बार कौन सी पार्टी एमसीडी में सरकार बना सकती है और कौन सी पार्टी ऐसे जो आपके काम कर सकती है? पार्टी तो देखो सभी अच्छी है, सभी काम करने के लिए बैठी है। बाकी रही बीजेपी की बात, बीजेपी तो यहाँ तो जीरो है इस बार। पिछली बार तो यहाँ से बाजी मार गई, मगर इस बार बाजी नहीं मार सकती। हाँ जी, इस बार बाजी ने बिल्कुल जीरो है, यहाँ बाजी नहीं मार सकती। यहाँ पे और धुरंधर बैठे हुए हैं, एक से एक बढ़िया धुरंधर है। चलिए इनका कहना है और धुरंधर बैठे हैं, एक से एक बढ़िया हैं। और भी बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? इंद्रजीत सिंह। हाँ, क्या लग रहा है ये कोंडली का इंद्रजीत कौन होने वाला है इस बार? ये नहीं कह सकते हम। अच्छा ये बताइए इन 5 सालों में हमने अभी जैसे पार्क में घुसे, हमने देखा कीचड़ यहाँ पर है, हाँ, गंदगी यहाँ पर है, जो व्यवस्था पार्कों में होनी चाहिए थी वो नहीं है यहाँ। नहीं है, वो नहीं है। और यहाँ तो कोई टाइम जब वोटिंग होती है तब तो सबकी याद आती है कि भाई अम्बेडकर पार्क, अम्बेडकर, उसके बाद सब भूल जाते हैं, कोई नहीं आता। गली का इतना बुरा हाल है कि गली में निकल नहीं सकते हैं। अब नेता तो लगभग सभी आने लगे होंगे आपके चुनाव के लिए कि हमें वोट दे दीजिए। नेता तो सभी आ रहे हैं, नेता तो सभी आ रहे हैं। अब तो सब आएंगे जब तक चुनाव होगा तब तक। हाँ, सब उसके आने के बाद सब भूल जाते हैं। फिर वोटिंग पड़ी 7 जैसे अब ये 7 तारीख को यूपी में सब आ रहे हैं गांव में का भाई ये कराओ कराओ, और उसके बाद सब भूल जाते हैं, कोई नहीं। नेता जो भी आते हैं सब भूल जाते हैं, वादा करके चले जाते हैं और फिर भूल जाते हैं, ऐसा इनका कहना है। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित चंद। ये बताइए यहाँ की जो हम गंदगी देख रहे हैं बहुत बेकार यहाँ की हालत है, सड़कों पर गायें घूम रही हैं, क्या इसका कोई निर्धारण होगा कभी नहीं होगा? देखिए निर्धारण तो जब ही होगा जब उसका ऊपर वाले करेंगे। ऊपर वाले लापरवाही बरतते हैं तो ये ऑटोमेटिक ही है कि यहाँ पर हम सांसद जो भी चुनते हैं या एमएलए चुनते हैं, यहाँ से वोट के टाइम में उस समय ये करेंगे वो करेंगे, बाद में जो है ना कुछ नहीं होता। अच्छा उसके बाद में अभी एक गली इतनी ख़राब है कि शाम के टाइम में अगर कोई निकलना चाहे तो गिर जाता है, लेकिन कोई वो नहीं। यहाँ पर वो लिख के ले गया था एमएलए क्या ये हमें करवाना है, बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं किया। कुल मुश्किल से 50 गज मतलब रोड होगी, वो तक की नहीं बनाई। उसके बाद में यहाँ पे अध्यक्ष से हमने बात करी, इसके आपके अध्यक्ष से बात करने पे वो कहने लगी वो तो एमसीडी का काम है, पार्षद का काम है। पार्षद का काम है तो पार्षद नहीं सुनता। अब सवाल उठता है इधर से उसको लिखते हैं तो वो कार्रवाई नहीं करते, वो करते हैं तो वो नहीं करते, यानी काम जो कुछ नहीं होता है। इसके लिए अभी तक कोई माली नहीं है पार्क के लिए, हैं जी। एक लड़का लगा रखा है, वो बेचारा साफ़ करता है यहाँ पे, उसको 10-20 रुपये 50 रुपये दे देते हैं तो वो बेचारा लगा रहता है। अच्छा ये बताइए जिस तरह से आपने कहा कि एमसीडी में बीजेपी है और फिर उसके बाद सांसद में देखें तो बीजेपी है, लेकिन यहाँ राज्य के स्तर पर देखें तो आम आदमी पार्टी है, इसलिए जो नेता हैं इधर से उधर भगाते हैं। तो एक दूसरे पे काम टालने की कोशिश करता है, हैं जी, लेकिन कोई अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता है कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किस बेस से हम आए हैं, क्या उद्देश्य लेकर हम आगे को वो सोचते हैं कि अब नहीं होना, नया आएगा इसलिए छोड़ो। अभी तक यहाँ पर ये प्राइवेट उससे जो है ना लड़के से एप्लीकेशन दिलवाई थी हमने राम कुमार से, और राम कुमार को वो लिखित वहाँ पहुँचाई। उसने जब ये 4 दीवारी जो है इसकी बाउंड्री जो है ना ये फुटपाथ बना था, हैं जी। ये भी ये नहीं है कि जो बीजेपी ने बनवाया या आपने बनवाया, किसी को कोई पता नहीं, लेकिन फ्लड डिपार्टमेंट से ये काम पूरा हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे किसी को कोई वो ज़रूरत नहीं है पैसा लगाने की, कहीं कोई नहीं, सारा पैसा जो आता है उपयोजना के लिए सारा खा जाते हैं।
चलिए, इनका कहना है कि जो भी नेता होते हैं, जो भी पैसा आता है, सब वो खा जाते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है एमसीडी जो भ्रष्टाचार के लिए बदनाम है, वो इसी तरह से बदनाम होती आई है। और अब ऐसे में देखना ये भी दिलचस्प होगा जब 2022 दिल्ली के एमसीडी के चुनाव होंगे, क्या उसके बाद एमसीडी की रूपरेखा बदल पाती है या फिर उसी तरह से बदस्तूर जारी रहती है। दिल्ली के कोंडली से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।